हमारे पास आए और उसको खाते खाते पेट जैसे भरा है और नहीं चाहिए। ये जो खाने तक का जो था टाइम, इस देर में जितनी जितनी प्रसन्नता आपको अनुभूति हुई या आनंद की अनुभूति हुई, हालांकि आनंद नहीं है, प्रसाद है तो आनंद है, लेकिन भौतिक दृष्टि से देखेंगे तो वो सुख है। क्यों? वो क्षणिक है, वो इंद्रियों को तुष्ट कर रहा है, आपकी इंद्रियों को तुष्ट करता है। भूख लगी, पेट भर गया, उससे जो प्रसन्नता हो रही है वो सुख हो गया, लेकिन कुछ देर बाद फिर से भूख लगेगा, 2-3 घंटे बाद फिर से, कुछ लोगों को तो 1 घंटे बाद भी भूख लगता है, लेकिन मिनिमम 3 घंटे बाद फिर से भूख लग जाएगी। ये सुख है। आनंद क्या है? आनंद वो है, अब जैसे इसी सुख में बार बार आपको गुलाब जामुन या रसगुल्ला, संदेश ये सब दिया जाए, बहुत हो गया, तो दूसरा आइटम लेके आओ, ये सुख है। लेकिन ऐसी क्रियाकलाप, ऐसी बातें, ऐसा गीत या गाना, ऐसी कथा जो एक ही चीज को बार बार रिपीट किया जा रहा है, लेकिन उसको सुनने में और अच्छा लग रहा है, भूख और बढ़ रही है कि और सुनूं। एक ही वही महामंत्र है, गाए जा रहे, 3 घंटे से गा रहे हैं, सुन रहे हैं, कई सालों से, वर्षों से सुन रहे हैं, लेकिन वो प्यास जो है, वो भूख जो है, वो तड़प जो है, वो लालसा जो है, वो खत्म नहीं हो रहा है, लेकिन उसको सुनने में और अच्छा लग रहा है। उसको बोलते हैं आनंद। वो क्यों होता है? क्योंकि वो भगवान की इंद्रियों को तुष्ट करता है। जब भी कोई आध्यात्मिक क्रियाकलाप हम लोग करते हैं, कोई भी स्पिरिचुअल एक्टिविटीज हम लोग करते हैं, वो इमीडिएटली कृष्ण को प्रसन्नता देती है। तो भगवान भगवत गीता में बोलते हैं, क्योंकि जीवात्मा मेरा अंश है, इसलिए उसकी जिम्मेदारी है कि वो अपने जिंदगी का जो भी कार्य करे, भोग लगाने के समय में इतनी बातें क्यों, मुझे समझ में नहीं आ रहा। अंशुमन प्रभु आपकी टीम में बहुत हल्ला कर रहे हैं। हाँ, भोग लगाने चुपचाप लगाने में चुपचाप क्यों हो रही, तो बताना पड़ता है, भूल जाते हैं कि मोबाइल को यहाँ बैठा हुआ है। मैं मेरी वाणी जो है वो कर्कश है, बहुत हार्ड बोलता हूँ, क्योंकि क्या है, साधुओं का एक धर्म है, ये उसका कर्म है कि माया का प्रभाव यदि उसके सिर के ऊपर से हटाना है तो थोड़ा स्ट्रांग बोलना पड़ता है, तभी वो माया से बचेगा, नहीं तो पीसता चला जाएगा, है ना। मैं अपना धर्म निभा रहा हूँ। तो भगवान से हम लोग बिछुड़ चुके हैं। किस प्रकार से? जिस पर हमारे फाउंडराचार्य भक्ति वेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद जी एक बहुत ही सरल एग्जाम्पल देते हैं कि जैसे मान लो रोड पे जा रहे हो, कोई एक बच्चा है, वो खोया हुआ है, और कोई व्यक्ति आ रहा है, उसको भरपेट खिला रहा है, कोई आ रहा है ठंडी में उसको गर्म कपड़े दे रहे हैं, या गर्मी का मौसम में कहीं पंखे में बिठा दे रहे हैं, या एसी में बिठा दिया, यहाँ ऐसे एसी के आगे बिठा दिया, ठंडक हो जाए, उससे उसको क्षणिक सुख मिलता है। लेकिन उस बिछड़े हुए बच्चे को यदि बता दिया जाए कि तुम्हारे माता पिता तो करोड़पति है, अरबपति है, बोलते कहाँ है? गाजियाबाद में। कहते गाजियाबाद में ही है। कहाँ पे? स्कार्डी में रहते हैं। कौन से ए ब्लॉक, बी ब्लॉक, कोई भी ब्लॉक का नाम बोल दिया और ला के उस बच्चे को मिला दिया, वो बच्चा मिल लिया अपने पेरेंट्स से, तो उसको ज्यादा सुख किस में मिलेगा? नहीं, जो पुराने भक्त हैं वो नहीं जवाब देंगे एक भी प्रश्न का, कंडीशन अप्लाई। जो गिनती के 10-12 यहाँ पे हैं प्लीज, वो जवाब एक भी नहीं देंगे। मैं नए लोगों से पूछना, मैं उनसे इंटरेक्ट करना चाहता हूँ। चलिए, आप लोगों ने आंसर दे दिया है, तो अपने पेरेंट्स से मिलकर क्यों खुश होगा, इसका आंसर देंगे। क्यों खुश होगा? कुछ हेवी क्वेश्चन, ज्यादा टफ क्वेश्चन पूछ दिया क्या मैंने? नहीं? अच्छा, कौन बताएंगे क्यों खुश होगा? अपने रूट से मिला। रूट से मिलने में क्या मिला उसको? पहचान मिली। उसको जितनी प्रॉब्लम्स थे सारे उसको इसका खत्म होने लगा। उसी प्रकार से जब एक जीवात्मा भगवान से अपना संबंध, बिछड़ा हुआ, भूला हुआ संबंध जब स्थापित कर लेता है या याद कर लेता है, उनसे कनेक्ट हो जाता है, तो उसकी जिंदगी की जितनी भी समस्याएं हैं वो तत्काल खत्म हो जाती है। खत्म, सुनने वाला सन्नाटा हो जाता है। इसलिए भगवान बोलते हैं कि वो कैसे होगा। उसी में फिर आगे बताते हैं कि मन मना मत भक्तो मध्याति माम, मेरे नाम का स्मरण करो, मेरा कीर्तन करो, गुणगान करो,
मुझे भोग लगाओ, आरती उतारो, मुझे प्रणाम करो, सब कुछ करो। इस प्रकार से क्या होगा कि मेरे पास पहुंच जाओगे। संबंध स्थापित करने का, जैसे उस बिछड़े हुए बच्चे को उसके पिता से मिलाने के लिए जो बीच में जो मीडिएटर या जो भी मीडियम बने, जो माध्यम हुआ, वो ही एक माध्यम है स्पिरिचुअल एक्टिविटीज। इसके माध्यम से हम भगवान के साथ अपना बिछड़ा हुआ संबंध स्थापित करते हैं। हमारा जो ओरिजिनल जो पहचान है, जो आइडेंटिटी है, जो रियल आइडेंटिटी है, वो ये है कि हम भगवान कृष्ण के अंश हैं, हम उनके पुत्र हैं या सेवक हैं। हम काली, हनुमान, दुर्गा, शिव इनके पुत्र नहीं है, इनके संतान नहीं है, वो हमारे भाई बंधु हैं। ये सब जितनी भी देवी देवता है वो सब जीवात्मा ही है। यदि तत्व चर्चा यदि करेंगे तो सारे देवी देवता ये सब हमारी तरह एक जीवात्मा है, ब्रह्मा जी तक। लेकिन हमसे एडवांस है, हमसे उनकी ऊंची चेतना है, इसलिए वो देवता बन गए, वो देवी बन गए, हम पदजीवी हैं। लेकिन यदि हम अच्छे से शास्त्रों के दिए हुए आदेशों को अपने जीवन में उतारेंगे तो डेफिनेटली हम सिर्फ देवता ना बन के, ये तो बहुत छोटी बात हो गई, स्वर्ग तक पहुंचना या किसी देवलोक में जाकर सिंहासन पकड़ना, ये सब तुच्छम है भक्ति में। टॉप मोस्ट प्लैनेट, टॉप मोस्ट स्टेज जो गोलोक है, सबसे टॉप पे, वहां पे हमें स्थान प्राप्त हो जाएगा। पुनः हम अपने जो बिछड़े हुए हैं अपने माता पिता से, उनके पास पहुंच जाएंगे, श्री कृष्ण राधा के पास, इस क्रियाकलाप से। इसी को करने के लिए ये सारे कार्यक्रम किया जाता है कि भगवान का अभिषेक करना या पूजा करना या आरती करना। तो किस प्रकार से, कितना हमें उसमें घुसना पड़ेगा, या कितनी तत्परता के साथ, या शरणागति के हिसाब से, या क्या बोले, एकदम विभोर होकर के दुनिया को भूल करके करेंगे, तब वो जगह प्राप्त होगा। उसी भगवद गीता में भगवान बताते हैं कि न चिंतयन्तो माम ये जन परिपासते तेषाम अभियुक्तानाम योग क्षेमं महात्म्यम्। कई बार बहुत लोग सोचते हैं, या कोई व्यक्ति सोचता है कि मैं यदि ये पूजा पाठ में 2 घंटा टाइम दूंगा तो मेरे बिजनेस में इतना लॉस हो जाएगा, मेरी नौकरी में इतना नुकसान हो जाएगा, जो भी जिसका प्रोफेशनल लाइफ है वो बोलते कि इसमें मेरा नुकसान हो जाएगा। लेकिन ये गलत फहमी है, सबसे बड़ी गलत फहमी है। मेरे इस उम्र में यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं जो बहुत बड़े हैं, लेकिन इस दास में भी बहुत कुछ देखा है इस संसार में, जन्म से लेकर अभी तक में, और अभी भी बहुत कुछ देख रहा हूँ। भक्ति में तो नुकसान है ही नहीं, 0.0000001% का भी नहीं, नुकसान है ही नहीं। इनफैक्ट प्रॉफिट ही प्रॉफिट है। इसमें कई सारे भक्त हैं हमारे जो अपना रिलेशन आप लोगों के साथ शेयर कर सकते हैं। कितने लोग मेरी बात से एग्री कर रहे हैं? और देखिए बहुत सारे हाथ उठ रहे, कुछ तो ऐसे हाथ उठा रहे हैं, ऐसे कर रहे हैं, ना 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 तो भी गलत बोल रहे हैं आप। तब तो यदि इसी प्रकार से मुझे एक कथा याद आ गई इसी श्लोक पे रिलेटेड, अनस्त चिंतयन्तो माम, अनस्त चिंतयन्तो माम न अन्य, एकमात्र यदि भगवान कृष्ण का चिंतन कोई करता है, न अन्य, किसी और का नहीं, चिंतो माम ये जन परिउपासते, कैसे? पूरी उपासना के साथ, श्रद्धा के साथ, विश्वास के साथ, प्रेम स्नेह के साथ। हालांकि प्रेम के ऊपर भी बहुत सारी चीजें हैं, दैट इज प्रेम, उतना प्रेम तो हम नहीं दे पाएंगे जितना हमारे भौतिक संसार के लिए है। इस भौतिक वस्तु या भौतिक संसार या इस संसार से संबंधित, इस देह से संबंधित जितने भी वस्तुओं के लिए हमारे हृदय में प्रेम है, उस प्रेम का यदि 1% भी हम कृष्ण के लिए दे देंगे तो भी कृष्ण बोले कि मैं तुमको अपने धाम वापस ले आऊंगा, मात्र 1%। समस्या क्या है कि यदि आपने वो 1% दिया तो वो 1% आपको लीड करेगा 100% तक। ये इसका स्वभाव है भक्ति का। इसलिए भगवान बोल रहे हैं अनस्त चिंतयन्तो माम, यदि अनन्य भाव से कोई मेरी भक्ति करता है, ये जन परिपासते साम अभियुक्ता नाम, जो भी उसके पास है उसकी मैं रक्षा करता हूं। इतना ही कह के नहीं थक गए, चुप नहीं हो गए। तेसाम अभियुक्ता नाम योग क्षेमम बहाम में हम,
बोले जो उसके पास है, बिजनेस है कि जॉब है कि जो भी है, परिवार के सदस्य हैं, उसकी तो मैं रक्षा करता ही करता हूं, और जो उसको आवश्यकता है उसकी जिंदगी में वो भी पूरा करता हूं। कैसे? वहां अहम, खुद कंधे पे लेके मैं जाता हूं उसके पास, उसको देता हूं। भगवान क्या बोल के चुप हो गए? चीटर है। इतने सारे लोग हैं संसार में भक्ति कर रहे हैं, जो उसके लाइफ में प्रॉब्लम क्यों आता है? क्वेश्चन आ सकता है। यही तो समझना है। इसको समझने के लिए मैं आपको एक स्टोरी सुनाता हूँ जगन्नाथ जी से रिलेटेड, क्योंकि जगन्नाथ जी यहाँ बैठे हुए हैं, इन्हीं से रिलेटेड आप में से कई भक्तों के पता होगा, फिर भी रिपीट करना जरूरी है, तभी हमारी चेतना में बैठेगा। तो बार बार घुसाना पड़ता है एक ही बात को, तब जाके मन में बैठता है, फिर वो चिंतन में आता है, चेतना में बैठता है, फिर चिंतन में आता है, फिर वो हमारे एक्शन में आएगा। पुरी में एक गीता पंडा करके ब्राह्मण हुए। उनका नित्य कर्म था, आज के ब्राह्मण नहीं, आज के ब्राह्मण लोग तो बहुत अमीर होते हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियां होती है, बहुत बंगलों में रहते हैं वो, लेकिन उस समय में जो ब्राह्मण हुआ करते थे बहुत गरीब हुआ करते थे। क्यों? क्योंकि जो भी उनको दान दक्षिणा में मिलता था वो उसको दान कर देते, जितनी आवश्यकता उसको रखते थे, बाकी दान कर देते थे। तो गीता पंडा अत्यंत गरीब थे, बहुत ही भयंकर वाला गरीब। मीन्स एक टाइम यदि आधा निवाला मुंह में चला गया तो दूसरा जो निवाला मुंह में जाएगा उसके लिए सोचना पड़ता था। नितांत एकदम अत्यंत गरीब थे। इतने गरीब थे वो कि उनके पास एक कपड़ा, एक धोती थी जो सही सलामत, जिसको पंडा जी पहन के बाहर जाते थे, अपने यजमानिका से कुछ दान लेके आते थे और फिर उसको उतारते थे, फिर फटा हुआ पहन लेते थे। उसी धोती को जो ब्राह्मणी थी वो पहन के बाहर निकलती थी, कुएं से जल लेके आती थी घर में कुकिंग करने के लिए। एक ही धोती से दोनों पहन के बाहर अंदर करते थे, दूसरा धोती नहीं था। फिर आके जो माता जी थी ब्राह्मणी, वो अपना फटा हुआ जो हर जगह से शरीर दिख रहा है, बस कहने के लिए कपड़ा है शरीर पे, उसी को पहन के रहते थे, बहुत संतुष्ट रहते थे। आज की तरह नहीं कि जितना हो गया 99 के चक्कर में फंसे हो रहते हैं सब, कि बैंक में 1 लाख हो गया तो 1.5 कैसे होगा, फिर 2 कैसे होगा, फिर 5 कैसे होगा, फिर 100 कैसे होगा, इसी में फंसा हुआ है संसार में व्यक्ति। ये गाड़ी आ गई तो दूसरी गाड़ी कैसे आएगी, उससे बड़ी कैसे, लेटेस्ट मॉडल क्या है, ये फोन तो लेटेस्ट मॉडल क्या है, सही बोलो, इसी में फंसा है। अभी ये आइटम खाया तो अगली बार दूसरे आइटम चाहिए, इच्छा पूरी नहीं हो पा रही। ये शरीर ही बना ऐसा है, इसी प्रकार से बना है कि जितना इसको तुष्ट करने का प्रयास आप करेंगे उतने ही इसमें फंसते चले जाएंगे, अंतिम सांस तक कभी आपको संतुष्टि प्राप्त नहीं। और यही कारण है संसार में इतनी समस्याएं, असंतुष्टता, असंतोष, उसके कारण इस संसार में प्रॉब्लम है। यदि जीवात्मा मनुष्य संतुष्ट हो जाए, जितना भगवान ने दिया उसमें संतुष्ट होकर भगवान का भजन करे, उससे ज्यादा सुखी तो कोई नहीं रहेगा। उसी प्रकार से ब्राह्मण जो थे, ये थे तो गरीब लेकिन बहुत संतुष्ट रहते थे, दोनों पति पत्नी, जो बच्चे भी थे सब खुश। समय उनका क्रियाकलाप क्या था? वो रोज ब्रह्म मुहूर्त में उठते थे और अपना पूजा पाठ करके पूरा 700 श्लोक भगवत गीता का पाठ करते थे जगन्नाथ जी के फोटो के सामने में। फिर वहां से जाते थे जगन्नाथ मंदिर में, जगन्नाथ जी का दर्शन करते थे, आते थे, फिर ब्राह्मणी से बात जो भी पूछना है कर करा के घर का कामकाज, बाहर निकलते थे भिक्षाटन के लिए, आते थे। मुश्किल से 2-3 घंटा उनको मिलता था, उसी में जाकर भिक्षाटन करके आते थे, जो 1-2 घर से मिल गया, उसी पे जिंदगी चलती थी। कुछ समय बाद उस एरिया में क्या बोलते उसको, सूखा पड़ गया, कोई अनाज नहीं पज रहा था, बारिश नहीं हो रही थी, अनाज नहीं पज रहा था, पूरा खेत सब सूखा हुआ, किसान सिर पे हाथ डाल के बैठे हुए, हाय अब कैसे खाएंगे। श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा सुदर्शन जी की, उसी गौर निताई की, प्रभुपाद की। तो मैं संक्षेप में करके विराम दूंगा।
सूखा पड़ गया, आसपास में कहीं उनको भीख नहीं मिलता था, क्योंकि गांव के लोग बोलने लगे अरे ब्राह्मण दे, अब तो सूखा पड़ गया, मैं यदि आपको 4 मुट्ठी चावल दे दूं तो कल के लिए मैं क्या खाऊंगा, ये मेरे लिए चिंता है, अब मैं आपको नहीं दे सकता। तो जो पहले 4 मुट्ठी चावल लेके आते थे, अब 2 मुट्ठी चावल लेके घर आ रहे हैं। धीरे धीरे वो भी बंद, गांव में भीख मिलना बंद हो गया। ब्राह्मणी बोली कि अब ऐसे कैसे होगा, अब ऐसा करिए अब तो दूसरे गांव में जाइए। तो दूसरे गांव जाते थे, जाते जाते शाम हो जाती थी, फिर वापस चले आते थे, मिलता कुछ नहीं था, आधा मुट्ठी 1 मुट्ठी चावल इकट्ठा हो गया तो हो गया। बहुत मुश्किल आने लगी जीवन में। लेकिन ब्राह्मण देव का जो कर्तव्य था, जो क्रियाकलाप था रोज का दिनचर्या, वो चेंज नहीं हो रहा था, वो फिक्स थे। बाद में ब्राह्मणी बच्चों को देखी हालत, मेरे ये सब तो भूखा है, पानी पिला के कब तक रखूंगी। उनको रिक्वेस्ट करने की थोड़ा कम समय लगाइए पूजा पाठ में, और भिक्षाटन करके लेके आइए ताकि बच्चों को तुम कुछ खिला सके, हम तो पानी पे भी पेट में कपड़ा बांध के जी लेंगे। अब सोचिए कल एक दिन के निर्जला था हमारी लाइफ में, कितनी परेशानियां थी। कहीं तो बेहोश हो गए रातों रात, धड़ाधड़ उनके मुंह में पानी डाला गया, होश में लाया गया, ऐसी हालत। ज्यादा गर्मी भी नहीं रहता है, 44 डिग्री टेम्परेचर था बस, कोई ज्यादा गर्मी थोड़ी, 49 होता तो सोचने में भी आता। सबके घर में एसी है, कूलर है, पंखा है, तब सोचिए साधु सब ऋषि मुनि सब कैसे करते थे या करते हैं। कुछ नहीं होता, वो हाथ वाला पंखा भी नहीं होता है, हालत खराब। कई भक्तों को मैं आज ही सुबह में लेक्चर बोल रहा था, कई भक्त का जो माला कर रहे थे तो मुंह से आवाज नहीं निकल रही थी। मैं बोला क्या जप रहे हो, सूख गया है, निकल नहीं रहा। ये 12-1 बजे की हालत है, ये स्थिति है। तो थोड़ा इमेजिन करिए कि कैसी स्थिति रही होगी उन लोगों की, कुछ नहीं खाने को मिल रहा है। ब्राह्मण देव जाते थे दूर, लेकिन वो अपनी पूजा पाठ करते करते 2-3 बज जाता था। 2 घंटे के लिए पहाड़ जिस गांव में जाएंगे वो 4 किलोमीटर दूर, वहां से जाने आने में टाइम खत्म, कुछ मिलता नहीं। जब भी ब्राह्मणी कुछ बोलते थे तो ब्राह्मण देव यही श्लोक निकालते थे, अनस चिंतयन्तो माम ये जन परिपासते थे साम विवेकानंद योग च महाम्यम। देखो भगवान ने लिखा है योग च महाम्यम, भगवान भरण पोषण करेंगे, चिंता क्यों कर रही हो, भगवान पे ध्यान लगाओ, जगन्नाथ जी को भरोसा रखो। जगन्नाथ जी को भरोसा रखो, सब पूर्ण होगा। माँ का हृदय था, बच्चे भूखे थे, इतना गुस्सा आया एक दिन, वो ब्राह्मण देव भगवद गीता के यही श्लोक पढ़ रहे थे किताब, जैसे गए फिर से बोले हे देवी क्यों चिंता कर रही हो, देखो भगवान खुद अपने मुख से बोल रहे, वो हमारा ध्यान रख रहे हैं, चिंता क्यों कर रही हो। गुस्सा आया, पेन उठाई, उस पर घिस दी उस शब्द पे योग क्षेमम महाम्यम, इतना जोर से लाइन उस पर खींची कि कट गया, पेपर फट गया, पेपर फटा। अब ब्राह्मण देव सिर पे हाथ रखे और बहुत दुखी हुई, क्योंकि शास्त्रों में जो भी बातें लिखी हुई है वो भगवान का वाणी है, तो डायरेक्ट है। और भगवान में, भगवान के वाणी में, भगवान के फोटो, विग्रह, प्रसाद, नाम में कोई अंतर नहीं है। यदि हमने शास्त्रों पर ऐसे पेन चलाया, कहीं पे लिख दिया या लाइन खींच दिया, मतलब भगवान के ऊपर लाइन खींच रहे हैं। बहुतों की आदत होती है किताब पढ़ते समय भगवद गीता या कोई भी लाइन खींचते जाएंगे ऐसे, ये एक तरह से अपराध है, कभी नहीं खींचना चाहिए लाइन। भाई नोटबुक रखो, उसमें लिख लो, वो सेफ साइड है। लिख दिया, ब्राह्मण देव बहुत दुखी हुए, भगवद गीता को हृदय से लगाए, और जो उनका एक दूसरा छोटा सा रूम था जिसमें फोटो वोटो जगन्नाथ जी का लगा के रखे थे, उसमें रूम को अंदर से बंद करके वो बैठ के रोने लगे, विलाप करने लगे। अब वो अंदर में रो रहे हैं, इधर ब्राह्मणी इधर से हाथ लेके बैठी हुई, देखो मैंने क्या ऐसे गलती की, झूठों का दिमाग खराब कर रहे, रो रहे, जाके बाहर भीख नहीं मांग रहे, बच्चों को क्या खिलाऊं, प्रैक्टिकल नहीं कर रहे, बात नहीं समझ रहे। बाद में चुपचाप बैठी, किसको सुनाएगी, ब्राह्मण है तो रूम के अंदर में, भाई कोई सुनने वाला होता तो वहां पे चप्पड़ चप्पड़ करे, कोई सुनने वाले। ब्राह्मण देव अंदर में विलाप कर रहे, भगवान इसको माफ कर दीजिए, इसने अपराध किया है, इसको माफ कर दीजिए, अज्ञान है, अनजान है, आपकी महिमा को नहीं जानता। इतने में कोई एक बाहर से
दरवाजा पे टक टक आवाज करने लगा। चिलचिलाती धूप, 49-50 डिग्री टेम्परेचर, जून जुलाई का महीना। दोपहर कौन आया मेरे घर पे? अब ऐसी स्थिति थी कि बार बार गेट नॉक करने के बाद भी वो खोल नहीं पा रहे थे। क्यों? क्योंकि जो सही धोती थी वो धोती पहन के तो ब्राह्मण देव रूम के अंदर, अब ये तो फटी चिटी पहनी हुई है, जिसको पहन के वो बाहर निकल नहीं सकती, किसी के सामने नहीं आ सकती, ऐसी स्थिति थी। अब क्या करें? दरवाजा नॉक किए जा रहे। बाद में तो ब्राह्मणी बड़ी हिम्मत करके कैसे कैसे करके अपने इज्जत को छुपाते हुए दरवाजा खोली तो देखी मुश्किल से 15-16 साल का एक बच्चा है, सांवला सा, एकदम बस नीचे धोती पहना हुआ है और कंधे पे बहुत सारा सामान लेके आया हुआ है। कंधे पे बंगाल उड़ीसा में या मिथिला में उसको भार बोलते हैं, एक डंडा होता है, डंडे में दोनों साइड वजन लेके चलते हैं। यहाँ क्या बोलते हैं मुझे क्या बोलते हैं? हाँ, कांवड़ की तरह क्या बोलते हैं उसको? कांवड़ को शिव जी के लिए यूज करते, वैसा ही कुछ होता है। अब यहाँ पे क्या बोलते हैं मुझे एग्जैक्टली पता नहीं, जो भी होता है आप लोग समझ लीजिए। वो डंडा है, ये डंडा है, इधर भी वजन है, इधर भी वजन है, ऐसे करके वो सामान का कौन है ये बालक, क्या लेके आया है? बोला बेटा तुम कहाँ से आए हो? बोला मैया मुझे माफ कर दो, बुकिंग तो बहुत पहले हो चुकी थी, सारे सामान का डिलीवरी में लेट हो गया। तो मौसम खराब था, गाड़ी वाड़ी हमारे पास थी नहीं, लेकिन आज बड़ी मुश्किल से हम यहाँ पे आए हैं। हमारे जो मालिक हैं, जो आपके स्वामी जी हैं, मतलब पति देव, वो बहुत नाराज हो गए मेरे से। बताओ 6 महीना पहले मैंने बुकिंग की थी, आज तक तुमने डिलीवरी नहीं दिया, हमारे घर में खाने पीने में कुछ नहीं है, आप ये सामान रख लो। तो कुछ समझ नहीं पा रहे थे क्या बोल रहे हैं। बेटा तुम सच में बताओ? हाँ मैं सच्ची बता रहा हूँ, मैं यहीं से आया हूँ, बगल के गांव में जो मार्केट है वहीं से सामान लेके आ रहा हूँ, आपके पतिदेव सामान बुक किए थे, ये सामान अपना रख लीजिए। भूख तो लगी थी, सामान तो चाहिए था, ठीक है। फिर फटाफट उसमें से एक कपड़ा निकाली, पहले अपने आप को ठीक से ढकी, फिर घर सामान भरना शुरू की। उस भार से उस जो भी था उसमें से इतना सामान नहीं, हर एक वस्तु घर का, खाना पीना रहने जिंदगी जीने के लिए जो भी वस्तु चाहिए, अनाज वगैरह सब कुछ लेके आया था बालक। निकाले जा रहे निकालते छोटी सी कुटिया पूरा भर गया छत तक, बस जहाँ चूल्हा था उतने ही दूर जो है वो जगह खाली रह गई, सामान भर गया। वो उसमें अभी भी सामान है। बोली बेटा अब तो घर में जगह नहीं है, अब मैं क्या करूँगी, वापस ले जाओ, अगली बार अगले महीने डिलीवरी दे देना, 2 महीने बाद जब ऑर्डर जाएगा तो। बोली कि अच्छा बेटा ऐसा करो, बहुत गर्मी है, थोड़ा नींबू पानी बना देती हूँ, पी लेना। बोली ना मैया ना, मैं ये नहीं पी सकता, अभी जल्दी हो जाएगी, मालिक कहीं और भी डिलीवरी देना है मुझे, मालिक बहुत नाराज हो जाएगा, मारेगा मुझे। नहीं थोड़ी देर बैठो, अब तो घर में सामान आ गया, चीनी आ गया, नींबू आ गया, सब कुछ आ गया, फटाफट 2 मिनट लगेगा, बना के मैं पिलाऊंगी। नहीं भैया नहीं, बहुत जिद की ब्राह्मणी। अब ब्राह्मणी उस बालक की तरफ बहुत आकर्षित हो रही थी, उसका मन खींच रहा था वो बालक, बहुत जिद किया, लेकिन वो बालक माना नहीं। बोला कि देखो भैया मैं नहीं पी सकता, मेरे साथ एक कुछ समस्या है, मैं उसकी वजह से नहीं पी सकता। क्या ऐसी समस्या है बेटा, बताओ क्या ऐसा कष्ट है? तो बालक अपना जीव निकाला और दिखा दिया, उसकी जीवा से खून निकल रहा था, जीवा किसी ने काट दिया था, खून निकल रहा था। बोले हाँ ये किसने किया? बोले मेरी मालकिन है, उसने मेरे जीवा को काटा। मैं बहुत बोलता हूँ ना, बोलता जाता हूँ, करता कम हूँ, इसके चक्कर में मेरी मालकिन गुस्से में आई, पकड़ के काट दी। चल उतना ही बोलो जितना तुम कर सकते हो। हाय ऐसा कैसे निर्दयी है वो मालकिन, कौन है ऐसी औरत जिसके हृदय में ऐसी भावनाएं, बच्चे को जीवा पे तलवार चला दी, चाकू चला दिया। वो बालक चला गया, दरवाजा बंद, फिर ब्राह्मण देव का दरवाजा पीटने लगी। हाजी सुनते हैं बाहर आइए, देखिए चमत्कार हो गया, आपने इतने पहले आपने ऑर्डर दिया था, मुझे क्यों नहीं बताया आपने, मैं बेवजह आपसे झगड़ा कर रही थी,
मुझे पता ही नहीं था कि आपने ऑर्डर दे दिया, वो तो दुकान वाले की गलती थी, लेट से सामान पहुंचाया, आप माफ कर दीजिए, आप प्लीज आ जाइए बाहर। ब्राह्मण ने अंदर से कहाँ पे ऑर्डर दिया? ब्राह्मण देव धीरे से अपना दरवाजा खोले और झांके, घर में इतना सामान देख के चौंक गए, कहाँ से इतना सामान आया? बाहर निकले, बोले मैं माफी चाहती हूँ, पूरा दंडवत मारी अपने स्वामी को, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, मैं आपको भला बुरा क्या सब बोल गई, मुझे होश नहीं रहा, मैं बच्चों के आवेश में आकर आपको क्या क्या बोल दी, आप इतने अच्छे इतना ध्यान। ब्राह्मण देव कंफ्यूज थी, वो क्या रहा है, एक मिनट कौन लेके आया? बोली वो बात तो छोड़िए, आप उस बच्चे के ऊपर धूप पे लाने की क्या जरूरत थी? आपने उसके मालिक को इतना डांट दिया कि उसका मालिक उसको भगा के यहाँ धूप में भेजा, इतनी चिलचिलाती धूप में तो सामने आ जाता। और तो और एक छोटे से 15-16 साल के कंधे पे, बच्चे के कंधे पे इतना वजन डाल दिया। हाय कितने निर्दयी है, अच्छा कंधे पे डाल। और तो उसकी मालकिन इतनी दुराचारी है, दुष्ट है, राक्षसनी है, उस बच्चे की जीवा काट दी थी। क्यों? वो बच्चा बोला कि मैं बोलता जाता हूँ, करता कम हूँ, इसलिए मेरे जीवा काट दी मेरी मालकिन। ब्राह्मण देव समझ गए, ब्राह्मण देव बोले अरे अभागन, तुमको मैं अभागन बोलूं या सौभागन बोलूं? इधर आ। फिर भगवत गीता के ये श्लोक खोले, अनंत चिंतयन्तोमा, बोले ये जो तुमने योग क्षम वहां में हमको जो काटा है, ये भगवान के जीवा पे पेन चलाया था, इसके वजह से भगवान की जीवा से खून निकल रहा है, ये कोई और नहीं, कृष्ण साक्षात आए थे। ब्राह्मण मानने को तैयार नहीं, मैं भगवान की जीवा कैसे काट सकती, हो ही नहीं सकता। बोले तुमको यकीन नहीं है तो चल मेरे साथ, अभी जगन्नाथ के सामने चल। और उनको हाथ पकड़ के खींच के लेके गए जगन्नाथ जी के सामने में, देखा तो जगन्नाथ जी के मुंह से खून निकल रहा था। ये है भगवान। वहां पर फिर ब्राह्मणी बेहोश हुई, प्रणाम की, माफी मांगने लगी, गिराई। ब्राह्मण देव भी प्रार्थना करने लगे, भगवान आप इसको माफ कर दीजिए, ये अनजाने में ऐसा किया है। कहने का इस कथा को सुनाने के पीछे जो पर्पस था, जो तात्पर्य था, वो यह है कि यदि हम पूर्ण विश्वास के साथ इस संसार में जितना हमें भरोसा है एक दूसरे पे, इस संसार के लोगों पे, आप उस भरोसे का मात्र 1% शुरुआत में भगवान पे भरोसा करके भगवान के नाम का जप करिए और उनको उन्हीं को भोग लगा करके कुछ खाइए, उनकी पूजा करिए। भले आपके घर में फोटो है, कोई डिफरेंस नहीं है भगवान के विग्रह और फोटो में, जरा सा भी अंतर नहीं है। आप देखेंगे आपके जीवन की जितनी भी समस्याएं हैं वो तत्काल खत्म हो जाएगी, तत्काल खत्म हो जाएगी। और भगवान बोलते हैं तो सिर्फ बोलते नहीं, वो करते भी हैं। भगवान हमारी पूरी रक्षा करेंगे और करते हैं। इस दास ने तो बहुत देख रहे हैं, आज तक ऐसा कोई भी दिन नहीं हुआ कि हम भूखे सोए हों। मैं यदि अपनी बात करूं अपने लाइफ में, मेरी सेवा कुछ ऐसी है, कई बार मैं लेट नाइट अपने मंदिर पहुंचता हूँ, 11 बजे 12 बजे तक मैं मंदिर आता हूँ। ऐसा नहीं होता कि मेरे लिए प्रसाद नहीं होता, आज भूखा ही रह जाऊंगा चलो, क्योंकि हम लोग बाहर जल्दी खाते नहीं, मंदिर में जाकर प्रसाद पाएंगे या कोई डिवोटी के यहाँ गए। मैं अपने एक सेंटर से दूसरे सेंटर जाता हूँ तो रास्ते में लेट हो गया, सेंटर में सब सो गए, क्या खाऊंगा, जाता हूँ तो रूम में मेरे लिए प्रसाद रखा रहता है। भगवान ऐसी व्यवस्था करके रखे। कई बार मैं अपना अनुभव बताऊं तो बहुत हजारों अनुभव हैं, एक्सीडेंट होते होते मौत ऐसे छू के निकली है मुझे, ऐसे छू के एकदम मैं मर गया, दूसरे दिन मर जाता। हाँ कृष्णा की हो रही, मौत छू के निकल गया और हमें कुछ नहीं हुआ। भगवान अपने भक्तों की रक्षा हर एक एंगल से, हर एक तरीके से, तरह से करते हैं। आप सबसे निवेदन है कि मनुष्य जीवन जो दुर्लभ है, सुदुर्लभ है, इस मनुष्य जीवन को सफल बनाइए। कृष्ण के साथ में अपना संबंध, भूले हुए संबंध को स्थापित करके, उसको स्मरण करके, उनकी नाम गुण रूप लीला का श्रवण कीर्तन में, भजन में लगा करके अपने जीवन को सफल बनाइए। ये मेरा कहने का उद्देश्य था। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की, गौर भक्त वृंद की, निताय गौर प्रेमानंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे,
हरे राम हरे राम